Assalamu alaikum students of class 4. Are you all right? I am your English teacher. Students, this is our lecture number 4 and week 2. Students, today we will do work on books. So bring your Broadway course books and your pencils and write date and day on the top of the page or on the topic. On page number 14, the topic is learn words and the concept is preposition. पेज नंबर 14 पे learn words को हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो टॉपिक दिया गया है इट इज़ preposition, वो ये preposition है। फर्स्ट we will discuss the common preposition. In class 3 you already know what are prepositions. क्लास 3 में हमने prepositions के बारे में पढ़ा था कि वो prepositions क्या होती हैं जो किसी भी चीज़ के लिए, जगह के लिए और लोकेशन के लिए यूज़ होती हैं verb के साथ। The common prepositions are in, with, to, for, of, on, over, under, after, above, near, between. They all are preposition. These preposition can be used to describe the location. ये preposition verb के साथ यूज़ होती हैं और किसी भी location के को find out करने के लिए या place जगह के बारे में बताने के लिए और time के लिए भी यूज़ होती हैं। Okay. The next is, it is important to use the correct preposition after a verb in a sentence. It is important, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप sentence making कर रहे हैं तो उसमें verb के साथ कौन सी preposition आनी चाहिए उसके लिए आपको पता होना चाहिए। Example है, I share my lunch with my friend. I have written 2 sentences and you look at the board. These are the 2 sentences. I share my lunch with my friend और I share my lunch to my friends. अब इसमें कौन सी preposition आपको suitable लग रही है? जब commonly आप ये sentence क्लास में या घर में या कहीं भी यूज़ करते हैं आप कैसे बोलते हैं? I share my lunch with my friend. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लंच शेयर करता हूँ, या I share my lunch to my friend, या मैं अपने लंच अपने फ्रेंड्स को शेयर करता हूँ। Which is correct? Yes, this is correct. With. Okay, learn words. It is important to use the correct prepositions after a verb in a sentence. It also important to know when not to use a preposition. आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में preposition का यूज़ करना है और कई ऐसे sentences हैं जिसमें preposition का यूज़ नहीं होता. Let us look at a few verbs and the preposition that go with them. I felt sorry for the little bird. अब आपको felt sorry, सॉरी वर्ड के साथ 3 ऑप्शन दी गई, इनमें से कौन सी preposition जो है वो करेक्ट है? फेल्ट सॉरी ऑफ, फेल्ट सॉरी विद. यस, दिस वन इज करेक्ट. वी फील सॉरी फॉर समथिंग. जस्ट लाइक हियर, कैन आई आस्क फॉर यू फॉर अ फेवर. आस्क फॉर अ फेवर भी होता है, आस्क अ फेवर भी होता है, आस्क I have favor to ask of you भी होता है, can I ask a favor. These all words are used with favor. शेयर के बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है. We are surprised by और surprised at something and not surprised with. जब आप surprise का वर्ड यूज़ करते हैं किसी को एकदम से अचानक से हैरान कर देना कि आपको उससे पहले कोई चीज़ नहीं है उसके बारे में आपको बताया गया था और अचानक से आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है, कोई आपके लिए पार्टी अरेंज करता है या गिफ्ट देता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सरप्राइज बाय और सरप्राइज एट. कंप्लीट द पैसेज बिलो यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन अ ब्रैकेट. It was Friday afternoon. I was about to leave for home. Nisar came to me and said, "Can I dash ask for?" फ्राइडे जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त था और मैं बस घर ही जाने वाला था. निसार जो है वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी फेवर चाहिए, थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प चाहिए. कैन आई आस्क. अब आपके पास जो ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दी गई हैं इसको यूज़ करना है और इसके साथ आपने करेक्ट preposition को यूज़ करना है. कैन आई आस्क फेवर है तो आपने क्या राइट करना है? कैन आई आस्क यू अ फेवर. आई वॉज रैदर डैश हिज रिक्वेस्ट. योर ऑप्शन इज सरप्राइज. ना अब आपने देखना है सरप्राइज एट हिज रिक्वेस्ट होगा या सरप्राइज्ड बाय हिज रिक्वेस्ट होगा. यस, ऑब्वियसली सरप्राइज एट हिज रिक्वेस्ट. निसार वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास बट सम रीज़न, कुछ वजह से ही नेवर लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता था, एंड नेवर आस्क मी फॉर एनीथिंग. आई नीड टू कम्प्लीट माई मैथ असाइनमेंट. आई सीम टू हैव लॉट्स माई बुक. और मुझे मैथ की असाइनमेंट कम्प्लीट करनी थी, मेरे पास बुक नहीं थी.
कैन आई बोरो योर, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ? अब उसने उससे हेल्प मांगी है। ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी। आई डैश टर्न द पेज फील सॉरी हिम। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? आई फेल्ट सॉरी। अब सॉरी क्या होगा? आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। I gave him my book. I was happy that I could dash him. मुझे खुशी थी, मैंने उसे अपनी बुक दी। क्या खुशी थी? कि मैंने उसके साथ अपनी खुशी शेयर की। सो वी विल राइट could share with. Students, look at page number 16, learn grammar. The concept which is given on page number 16, learn grammar, is because or so. Students, because or so, these are conjunctions, and conjunctions are those words which are used to join two sentences. Conjunction वो word है जो दो sentences को आपस में जोड़ने के लिए use किए जाते हैं, उनको हम conjunctions के नाम से बुलाते हैं. The first one is because. Because the sentence उन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको रिजल्ट, एक्शन और रीज़न के बारे में बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई टुक अ ब्रेक डैश आई वॉज टायर्ड. आई टुक अ ब्रेक. अब आपने पहले रिज़ल्ट बताना है कि अगर वो काम आपने किया है तो उसका रिज़ल्ट पहले आएगा और रीज़न आप उसको बाद में बताएंगे. आई टुक अ ब्रेक, मैंने ब्रेक ली. अब आपने बताना है रिज़ल्ट, तो आपने बता दिया कि मैंने ब्रेक ली है, लेकिन उसकी रीज़न क्या थी, क्यों ली? बिकॉज आई वॉज टायर्ड. आई ओपन द विंडो, मैंने खिड़की खोली. दिस इज़ द रिज़ल्ट, दिस इज़ ऑल्सो रिज़ल्ट. ये रिज़ल्ट है कि मैंने खिड़की खोल दी, काम हो गया. बिकॉज इट वॉज़ वेरी हॉट. अब खिड़की खोलने की जो रीज़न है वो क्या है? इट वॉज़ वेरी हॉट. तो इट वॉज़ वेरी हॉट इज़ द रीज़न इन दिस सेंटेंस. नाउ लुक एट नंबर 2. दिस इज़ सो. सो उन सेंटेंसेस में यूज़ होगा जहाँ पे आपको रीज़न पहले बताई जाएगी और उसका रिज़ल्ट बाद में आएगा. आई वॉज टायर्ड, ये रीज़न है, वजह है कि मैं थका हुआ था. डैश आई टुक अ ब्रेक, मैंने ब्रेक ली. दिस इज़ रिज़ल्ट. रीज़न पहले है, रिज़ल्ट बाद में है. सो वी विल यूज़ इन दिस सेंटेंस सो. अब इस सेंटेंस में हम सो का वर्ड यूज़ करेंगे. इट वॉज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. सो आई ओपन द विंडो, रीज़न पहले बताई गई है कि खिड़की खोली थी, इसलिए खोली थी क्योंकि गर्मी थी. ब्रेक ली थी, इसलिए ली थी क्योंकि वो बहुत या मैं बहुत थका हुआ था. सो में रीज़न पहले और रिज़ल्ट बाद में. बिकॉज में रिज़ल्ट पहले बताना है और रीज़न बाद में. नाउ लुक एट पेज नंबर 16. कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज और सो. आई वॉज टायर्ड डैश आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया. इन दिस सेंटेंस फर्स्ट पार्ट, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, तो दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है. डैश आई वेंट टू बेड अर्ली, और दिस इज़ इन दिस सेकेंड पार्ट, दिस इज़ द रिज़ल्ट. जिस सेंटेंस में रीज़न आपको स्टार्ट के फर्स्ट पार्ट में रीज़न और सेकंड में रिज़ल्ट बताया गया है तो वहाँ पे आपने यूज़ करना है सो. आई टर्न द फैन ऑन, इट वॉज़ वेरी वार्म, मैंने पंखा चलाया. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट. दिस इज़ पार्ट इज़ रिज़ल्ट, दिस पार्ट इज़ रीज़न. काम करने की रीज़न यहाँ पे मौजूद है. सो वी विल यूज़ बिकॉज. एंड द अदर सेंटेंसेस यू विल डू बाय योर सेल्फ. शी वॉज एंग्री डैश एवरी वन मेड फन ऑफ हर, वो बहुत गुस्से में थी, हर एक उसका मजाक उड़ा रहा था. इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. वी डिडंट गो फॉर द पिकनिक, हम पिकनिक के लिए नहीं गए. नो वन केम टू मीट अस एट द स्टेशन, कोई भी मुझे स्टेशन पर लेने नहीं आया. वी फाउंड आवर वे होम ओवरसेल्फ, मुझे अपने घर का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ा. अब ये स्टेशन पे भी कोई भी लेने नहीं आया. अब आपने देखा इसमें क्या है, इसमें पहले क्या बताई गई है, रीज़न, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ. द कार स्टॉप डैश देयर वॉज नो पेट्रोल इन इट, नाउ डू इट बाय योर सेल्फ. नाउ लुक नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. बिकॉज और सो के साथ आपने पैराग्राफ को फिल करना है. पार्ट ए आई विल रीड, बट पार्ट बी यू विल रीड बाय योर सेल्फ एंड सॉल्व इट. Mrs. Sheikh was worried dash Anam, her daughter was late. She called her husband at office. He wasn't there. She left a message for him. मिसिस शेख बहुत परेशान थी क्योंकि उनकी बेटी अनम जो है वो देर हो गई थी, घर नहीं आई थी. उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया. He wasn't there, वो वहाँ नहीं थे.
इसलिए सो शी लेफ्ट अ मैसेज फॉर हिम, इसलिए उन्होंने उसके लिए मैसेज छोड़ा। देन शी कॉल्ड निदा अनम क्लासमेट, उसकी क्लासमेट को कॉल की, बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ निदा हैड ऑलरेडी गॉट हिम, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि क्या निदा पहले से ही घर पहुंच चुकी है। नो वन आंसर्ड द फोन एट निदा's हाउस, निदा के घर पे किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। सो शी कॉल्ड निदा's मदर ऑन हर सेल फोन। Nida and her mother was on their way to hospital because Nida had a fall on her way back from school, क्योंकि निदा को चोट लग गई थी, वो हॉस्पिटल में थी, and hurt herself, और उसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया था। Mrs. Sheikh was relieved to hear that Anam was with them and that Nida's injury wasn't serious, और मिसेस शेख को इस बारे में पता चला कि वो अनम के साथ है और उसको बहुत ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आई। बट पार्ट बी, यू रीड इट एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। The next topic is learn to write. The following sentences make a story but they are not in order. यहाँ पे sentences दिए गए हैं but they are not in order, वो order में नहीं है। Reorder them and write out the story. आपने इसको order में करके एक story भी form बनानी है। To help you, the first and the last sentence have been indicated. First और last sentence indicate कर दिया गया है। This is first one and this is last one. But 2 to 9 you find out by yourself. A woman traveler found a precious stone in a mountain stream. एक मुसाफिर औरत को नदी में से कीमती पत्थर मिले। She met another traveler who was very hungry. उसे एक और मुसाफिर मिला जो बहुत भूखा था। The man saw the precious stone in the bag. आदमी ने उस औरत के बैग में कीमती पत्थर देखे। So she opened her bag to share her food with the man. इसलिए उसने अपना बैग खोला और उस आदमी को लंच शेयर करवाया। He asked the woman to give it to him. उस आदमी ने उससे कहा कि ये मुझे दे दो। The man left rejoicing in his good fortune. आदमी वहाँ से चला गया और उसको गुड लक कहकर। She gave him the stone without any hesitation, और उसने उसको कुछ भी एतराज़ किए बगैर दे दिए। He gave the precious stone back to her. उसने वापस उसको वो कर दिए। But a few days later he turned to the woman traveler. वो दोबारा उस औरत के पास आया। He said, lady, I don't want your precious stone. मुझे आपके कीमती पत्थर नहीं चाहिए थे। But I don't want from you to learn to truly generous. अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेकंड और थर्ड में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले जब औरत को एक नदी में से कीमती पत्थर मिला, उसके बाद क्या हुआ? शी सॉ द प्रीशियस मैन इन द बैग। अब आदमी ने उसके बैग में पत्थर देखे, या उस औरत को वो आदमी मिला, या फिर उसने उसको पहले ही खाना शेयर करवा दिया। यस, नदी में से जब उसको पत्थर मिले तो उसको एक और अदर मुसाफिर मिला, नंबर 2। और नंबर 3 क्या होगा? क्या आदमी ने उसके बैग में स्टोन्स देखे? जब औरत को ये पता चला कि वो आदमी भूखा है तो उसने उसको अपने बैग में से लंच निकाला और उससे कहा कि मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसने अपना लंच उसके साथ शेयर करवाया। जब उसने बैग में से लंच निकाल रही थी, उस दौरान उस आदमी ने देखा कि उसके बैग में कीमती पत्थर हैं। तो दिस इज़ द फोर्थ वन। ये और उसने फिर औरत से कहा कि ये मुझे दे दो। बट द नेक्स्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ।